कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे। कुम्मन दास जी अपना तिलक लगा रहे, स्वरूप बना रहे और आरसी लेके ठाकुर जी खड़े। अच्छा, आरसी नहीं थी, क्या था? कुम्मन दास जी के यहां तो आरसी थी नहीं। ठाकुर जी अपनी गले में पहनी हुई पद्मराग की मणि में कुम्मन दास जी को दिखा रहे हैं, बोले देख लो अपना रूप। कैसी सुंदर छवि। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। और ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। श्री कुम्मन दास जी का पद है, इतना प्यारा पद। तो कुम्मन दास जी अपना तिलक कर रहे हैं और गोद में नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं। अब कुम्मन दास जी तो कठोता में जल भर के वहां में अपनी छाया देख के तिलक करें। तब ठाकुर जी अपने गले में पहनी हुई बढ़िया सुंदर मणि, वह मणि में प्रतिबिंब दिखाई देवे। सो कुम्मन दास जी से कहें, लो लो कुम्मना, जा में देख ले अपना मोड़ो। और ठाकुर जी ऐसे अपनी मणि से वह को दिखा रहे हैं और कुम्मन दास अपनो तिलक कर रहे हैं। इतनी सुंदर लीला चल रही। इतने में ही एक फतेहपुर सीकर को राजा अपनी आधी संपत्ति दान करवे के काजे ब्रजमंडल में घूम रहे हो और घूमतो कुम्मन दास जी की कुटिया में पहुंच गए। और जैसे ही वह राजा ने प्रवेश कियो, वहां के प्रवेश करते ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, कुम्मन दास जी विचलित है गए। राजा सामने संपत्ति लेकर के खड़ा है, देने के लिए खड़ा है। एक तरफ कुम्मन दास जी का पूरा परिवार याचना कर रहा है कि अरे कुम्मन दास जी मांग लीजिए संपत्ति, हमारे घर में बड़ी विडंबना है। लेकिन कुम्मन दास जी भाव विह्वल नेत्रों से रुदन कर रहे हैं, बोले मेरे ठाकुर जी यहीं तो बैठे, जन कहां चले गए? अभी मुंह से कछुक कह रहे, बात भी पूरी ना करके गए, जन कहां चले गए? कभी कोई वस्त्र उठा के देखें, कभी कोई कोठरी में जाके देखें, कभी बाहर निकल के देखें, वृक्षन के ऊपर देखें, ठाकुर जी मिले ही ना ही रहे। अरे राजा तेरो कहां जोर पड़, तू काई को आगो मेरे पास, काई को आयो, जल्दी बता। बोले मैं अपनी संपत्ति भेंट करवे आया हूं। बोले या को तुरंत लेके जाए, ऐसी संपत्ति मुझको नहीं चाहिए। जाके आते ठाकुर जी चले गए। अरे गरीबी में रह लूंगो, दीनता में रह लूंगो, लेकिन अपने ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकूं मैं। वही बात तो यहां कह रहे हैं, बिहारी बिहारिणी दास लड़ावत, बिछुरत ना ही रति को, बस वो वृंदावन को नीको। एक क्षण के लिए भी यदि ठाकुर जी से कोई विलग करे, व्याकुलता आ जाए मन में, तो समझो अनुराग बढ़ रहा है। वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को। बस एक सावधानी वृंदावन में रखनी है बंधुओं, कभी भी कोई वैष्णव की, कोई ब्रजवासी की, ब्रज की कोई भी संपत्ति की, ये ब्रजवासी सामान्य मानव नहीं है, ये संपत्ति है वृंदावन की। ये किशोरी जी की, ठाकुर जी की निज संपत्ति है। ये कैसे हो सही, ये कितनों कैसे हो बोल जाएं, कैसे हो चल जाएं, आपको इनमें दोष नहीं देखना है। बस इस अपराध से सदा बचे रहो, कभी कोई मत। और कई बार ऐसा होता आप दोष नहीं देख रहे, पर जिस सभा में आप बैठे हो वहां कई लोग निंदा स्तुति कर रहे हैं, तो क्या करें? अब सुनना तो पड़ेगा, बैठे हैं वहां पर, बैठे बैठे सुन लो, नेत्र नीचे बंद करके और नीचे नजर करके सुन लो। अब बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, विवाद से भी बचना है। बस सुनते सुनते उसको अस्वीकार करो हृदय से कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात है, पर मुझे ऐसा स्वीकार नहीं है। कोई गोस्वामी, कोई ब्रजवासी, कोई वृंदावन को रहवे वारो ऐसो है ही ना है, सब अच्छे हैं भैया, सब किशोरी जी के हैं, सब लाडली जी के हैं, और कुछ नहीं तो हमसे तो श्रेष्ठ ही हैं।
हमसे तो बढ़िया ही है। ये भाव सदा मन में रखो। कभी भी किसी ब्रजवासी का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। और आजकल बंधुओं एक काम होता है कि आप कर्मणा अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन मनसा अपराध आपसे बन जाता है। आप क्रिया में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, क्रिया में कुछ गलत नहीं करो, लेकिन मन में कई बार आ जाता है। ये थोड़े से विचित्र हैं, ये मनसा अपराध हो गया। ये भी वृंदावन के रस को बढ़ाने में एक बाधा है। एक राजा था। वो राजा एक पंडित जी से रोज कथा सुनता था। इसको न ठीक करो भैया। एक राजा था, वो पंडित जी से रोज कथा सुनता था। अब पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे। राजा को इतना आनंद आता था कि राजा उनको अपने पास ही बैठा लेता था, अपने संग ही खवाता था। तो श्री पंडित जी महाराज जो थे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर गुमान आ गया कि राजा मुझे इतना सम्मान देता है। उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ उसके पूरी सभा में जितने भी लोग थे, नेक नेक यहां ध्यान रखे करो कभी कभी है, बस और कुछ नहीं। तो राजा मैं क्या बता रहा था भूल गया। तो पंडित जी राजा के यहां कथा सुनाने जाते थे। तो राजा उनको इतना सम्मान देता था कि श्री पंडित जी महाराज को लगा कि हमारे तो सर्वस्व हम इसके हो गए हैं। तो राजा के जो सेनापति थे, महामंत्री थे और राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको घास ही नहीं डालते थे। वो लोग उनको प्रणाम भी करते थे। तो पंडित जी ऐसे चलते थे, बोले ये क्या मेरे सामने मुझको क्या प्रणाम करते, मेरा तो संबंध राजा से है। नीचे रहने वाले राजा के जितने भी लोग हैं बोले या पंडित को बड़ा अभिमान है गया अपने ऊपर है, राजा ने बहुत ज्यादा या को स्थान दे दियो, अब हमको तो आदमी ना समझे। तो एक दिन क्या किया, सारे सैनिकों ने मिलकर के ऐसी मंत्रणा, ऐसी योजना बनाई, पंडित जी को भीतर आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया। और सबने खूब प्रयास करके उनको, अब फोन तो थे नहीं उस जमाने में कि फोन करते हैं, राजा हमको अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर से कहें अरे हम राजा से शिकायत कर देंगे, बोले कर देना, लेकिन राजा ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए अपने घर लौट जाओ। अंदर राजा पूछ रहा है कि भाई पंडित जी का समय हो गया, वो आए क्यों नहीं? बोले महाराज जी वो आप बताना भूल गए आपको, वो कहीं कथा करने चले गए 7 दिन के लिए, अब नहीं आ पाएंगे। अब भाई नीचे के लोगों पे ये बीच की सारे काम, ये बीच का जितना भी कनेक्शन है, ये नीचे के लोग ही तो संभालते हैं। राजा को कह दिया कि पंडित जी कहीं चले गए, और पंडित जी से कह दिया राजा ने मना किया, तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों का मिलन रुक गया। 7 दिन तक खूब प्रयास किए, पंडित जी नहीं आए। 7 दिन बाद पंडित जी फिर से आने लगे। सैनिकों ने फिर उनको रोक दिया, नहीं जाने दें भीतर। राजा ने कहा भाई 7 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो एक सैनिक रोता रोता गया, बोले महाराज जी वो कहां कथा करने गए थे, बहुत सर्दी थी, सर्दी में सुबह संध्या में ही नदी में स्नान करने गए, ठंड लगी, वहीं पधार गए। वो तो पंडित जी तो खत्म हो गए वहीं पे ही, अब नहीं आएंगे वो। राजा बेचारा बड़ा भाव विह्वल हो गया, अरे राम राम राम, इतने बढ़िया पंडित जी बेचारे ऐसी बढ़िया कथा सुनाते थे, हमारे राजभवन में आकर के अपने वाणी से इतना आनंद कराते थे, बेचारे पधार गए। हाँ महाराज जी वो तो पधार गए। राजा ने अंदर ही पंडित जी के बढ़िया सुंदर याद में दीप प्रज्वलित करके, उनका मौन करके और उनकी श्रद्धांजलि वगैरह कर दी भीतर ही। अब सैनिक खड़े हो गए बाहर जाके पंडित जी के पास, हाँ हमारी प्रणाम नहीं लेता था, है हमारे सामने ऐसे चलता था, देश निकाला कर दिया, वो नगर से ही निकाल दिया पंडित जी को बाहर, राजा को कहां पता चले भीतर। पंडित जी बेचारे बहुत रोए, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, जिस दिन मुझे राजा मिल गया इन सब के एक एक करके शिकायत करूंगा। अब राजा का नियम था हर महीने में एक दिन वो सवारी निकलती थी उसकी। पंडित जी ने सोच लिया सवारी निकलेगी उसी में ही मुझे जाना है। सैनिकों को भी पता था कि कल सवारी निकलने वाली है और कल ये पंडित आएगा ही आएगा, और कहीं ये राजा के सामने आ गया, उसने हमारी शिकायत कर दी तो राजा तो सूली पर चढ़ाएगा सीधे। तो सैनिकों के एक बल ने पंडित जी को रात रात में उठा लिया, उठा करके कोसों दूर ले जा करके जंगल में छोड़ दिया। बोले अब ये सुबह तक आ ही नहीं पाएंगे और राजा को पता ही नहीं चलेगा।
हर प्रकार का प्रयास कर दिया राजा और पंडित जी को दूर करने के लिए, लेकिन पंडित जी जैसे तैसे दौड़ भाग करके नगर में गुपचुप करके पहुंच गए। अपना रूप बदल लिया, थोड़ा हुलिया बदल लिया, थोड़े फटे पुराने वस्त्र से कर लिए कि मुझे कोई पहचाने ना। और राजा का एक मार्ग निश्चित था, वो वहीं से ही उसका रथ जाता था। उसी मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर जाके पंडित जी बैठ गए। बोले जैसे ही रथ निकलेगा ऊपर से ही कूद जाऊंगा नीचे, सैनिकों को दिखूंगा नहीं। राजा की सवारी निकली, निकलते निकलते जैसे ही पहुंचे पंडित जी तुरंत पेड़ पर से चिल्लाने लगे, अरे राजन देखो मेरी ओर देखो, अरे देखो ये तुम्हारे ये लोग हैं, इनके ये नाम है, इन लोगों ने मुझको तुमसे मिलने नहीं दिया, मुझे बाहर ही रोक दिया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। राजन देखो मैं यहां बैठा हूं। राजा ने ऊपर देखा, ए महामंत्री तुम तो कह रहे थे पंडित जी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले पंडित जी पधार गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर, ये प्रेत है उनका। राजा बोला प्रेत है? बोले हाँ महाराज जी, इस मार्ग से निकलने वाले सबको ऐसे ही परेशान करता है ये प्रेत। राजा बोला जल्दी मेरा रथ भगाओ, कहीं इसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। पंडित जी चिल्लाते रह गए और राजा वहां से रथ लेके चले गए। हमारे ब्रज के रसिक संत इस उदाहरण को देते हुए कहते हैं, राजा हैं हमारे वृंदावन बिहारी लाल और पंडित जी हैं हम आप सब लोग, और ये जितने भी सेनापति सैनिक और ये राजा के आसपास रहने ये सब हैं ब्रजवासी। कहीं इन लोगन ते तुमने अपनो तारतम्य बिगाड़ लियो तो बिहारी जी की वीवीआईपी एंट्री करवे वाले भी सबसे दूर रह जाएंगे बिहारी जी से। तो यदि बिहारी जी के सामीप्य में रहना है तो भैया ब्रजवासी को मनाते चलो, ब्रजवासी को प्रणाम करते चलो, उनसे क्षमा मांगते चलो। वो चाहे जैसे हों, आप दोष मत देखो। वृंदावन में केवल एक इतना सा बस इस अपराध से आपको बचना है। मैं फिर कह रहा हूं, सेवा का अपराध क्षमा हो जाएगा, भोग प्रसाद का अपराध क्षम्य हो जाएगा, परिक्रमा खंडित हो गई क्षमा हो जाएगी, यमुना जल में स्नान करने का नित्य का नियम कभी टूट जाए क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी वैष्णव ब्रजवासी या ब्रज रसिक का आपने मन से भी अपमान किया, मन से भी उसमें दोष देख करके उसकी अवहेलना की, आपके अंदर ये अनुराग कभी नहीं आ पाएगा, वृंदावन प्रेम आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन में केवल इतनी सावधानी रखो और कुछ नहीं, बाकी पड़े रहो अलमस्त। वृंदावन में कोई दिक्कत नहीं, आनंद है सब, बस इस बात का ध्यान रखना। ठाकुर जी को एक बार कम मना लियो, लेकिन ब्रजवासी को ज्यादा मना के रखियो, ब्रजवासी को ज्यादा प्रेम करते हुए चलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार गा दो, बसे वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। दर्श बिहारी जी को, दर्श बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी बिछुरत नाही रति को, बिछुरत बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन।
बोलो वृंदावन धाम की। तो आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी महाराज उनके सुंदर भावों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, इस विषय पर कल चर्चा कर रहे थे। भक्ति कैसी हो? बोले अहैतुकी भक्ति हो। चाहे जीवन में कैसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं आ जाएं, आपकी प्रीति ठाकुर जी से सदा अनवरत जैसी थी वैसी ही बनी रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आवे, उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति को बरकरार रखना, अपनी अहैतुकी भक्ति को सदैव एक स्थान पर अचल सचल रखना, वहां से वो कभी च्युत ना हो, ऐसी विचार ऐसी भावना रखना, यही हमारा परम धर्म है। बल्कि 10 अपराध बताए गए, नामा अपराध। उन 10 अपराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि हम जितना प्रेम 1 महीना पहले ठाकुर जी से करते थे उतना ही प्रेम अब करते हैं, तो यह भी एक अपराध है। नहीं, 1 महीना में प्रेम पिछले से बढ़ना चाहिए। जितना पहला प्रेम था उतना ही अब है, उतना ही आगे भी है, तो यह भी एक अपराध है। नहीं, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन बढ़ना चाहिए वो प्रेम। उसी को ही कहते हैं अहैतुकी भक्ति, और यही हमारा परम धर्म है। इसी भक्ति को सदैव उदयमान बनाना, यही हमारा परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अब यहां बहुत सुंदर बात, सूत जी कहते हैं सवै पुंसाम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। हमारे जप का, हमारे नियम का, हमारे व्रत का, हमारे अनुष्ठान का, हमारी परिक्रमा का, हमारे हर प्रकार की धार्मिक स्थितियों का फल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई वृंदावन में सबके नियम बने हुए हैं, कोई नित्य वृंदावन परिक्रमा का नियम लिए बैठा है, कोई नित्य अमुक अमुक नाम, इतना नाम हमको इतना जपना है, इसका नियम लिए बैठा है, कोई अखंड वृंदावन वास का नियम लिए बैठा है, हम वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कोई ब्रजवासियों की यहां की मधुकरी पाने का नियम लेकर के बैठा है। परंतु इन सब नियमों के पालन का फल क्या है? स्पष्ट यहां लिखा है, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। आप जितने भी नियम करते हैं उन नियमों का फल यह है कि आपकी कथा सुनने में रुचि बढ़े, ठाकुर जी के सत्संग श्रवण में रुचि बढ़े, ये समस्त नियमों का फल है। और माफ कीजिए, आप नियमों का पालन वर्षों से कर रहे हैं लेकिन कथा में आपकी रति नहीं बढ़ रही है, तो स्पष्ट लिखा है नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। आप केवल उस नियम पालन का श्रम कर रहे हो, कोरी मेहनत कर रहे हो, फल आपको मिल नहीं रहा है। बहुत बड़ी बात है। कथा में प्रीति बढ़ना, सत्संग में अनुराग बढ़ना, कथा सुनने की लालायत, जिस प्रकार प्यास, पानी के प्रति प्यास होती है, भोजन के प्रति भूख होती है, श्वास के प्रति, वायु के प्रति श्वास की इच्छा होती है, ठीक वैसे ही हमारे मन की ये ऐसी तड़पन हो कि कहीं कोई सत्संग हो रहा है ये पता चले और हम तुरंत वहां उपस्थित होने का भाव रखें, तो समझिएगा आपके नियम, आपके व्रत, आपके संकल्प, आपकी परिक्रमा एवं आदि आदि जो भी भाव हैं वे सब अब अपना फल दे रहे हैं। ये सबका फल है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, भगवान के जो प्रिय है ना, हरि प्रिय,
आप जितने भी हरिप्रियों के नाम लोगे वे सब कथा से प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज हरिप्रिय, राम जी के बड़े प्रिय। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को आप लड्डू को भोग मत लगाओ, अकौआ के पत्र भले ही मत चढ़ाओ, उनको भले ही सिंदूर मत लगाओ, लेकिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रभु चरित्र सुना दो, हनुमान जी आनंदित हो जाएंगे। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान कथा के हरिप्रिय हैं और कथा के प्रिय हैं। भगवान की प्रथम पटरानी श्री रुक्मणी जी अपने पत्र में ही लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे ठाकुर जी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं केवल आपकी कथा सुनती हूं और उस कथा श्रवण से ही मुझे आपसे प्रेम हो गया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कथा की श्रवण रसिका रुक्मणी जी। और सबन को छोड़ो, हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी। कल हम लोगों ने एक बात कही ना, किशोरी जी ने सुखदेव जी का त्याग क्यों किया? त्याग नहीं किया उनका, उनको अपने से कुछ समय के लिए दूर किया ही क्यों? बोले पहले जिनका तुम कीर्तन गाते हो उनकी कथा याद करके आओ, उनकी कथा में रम के आओ, तब हम स्वीकार करेंगे। वृंदावन में लोग हम श्री जी के हो जाएं, हम श्री जी के हो जाएं, श्री जी हमको स्वीकार कर लें, श्री जी हमको अपना लें, वाक्य लैया कहा करें। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। एक बात लिख लीजिएगा, जो गाएगा वही पाएगा। जाने कभी गायो नहीं है, जो गाएगो नहीं वो कभी ना पा सके इनको, ये बात निश्चित है। और गावे को मतलब केवल राग को ध्यान करके केंद्र में लेकर के गानो नहीं है, गाने को मतलब कीर्ति का गान, कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां तन की स्थिति भूल करके आप उनकी कीर्ति में रम जाओ, वो कीर्तन। जहां तन की सुध ना हो, 4 घंटा कथा में बैठे, कभी ऐसे पांव करके, कभी यूं पांव, ये भी एक प्रकार से कीर्तन में व्यवधान है। इतनी भी भान ना रहे कि हमारे आसन कैसे हैं, हमारे वस्त्र कहां जा रहे हैं, बस उन्मुक्त होकर के लगे हैं ठाकुर जी का स्मरण कर। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो गाएगा वही पाएगा, और जिसने भी गाया उसी ने पाया। और ये गायन ही, ये कथा में गा ही तो रहा हूं, ये बोल नहीं रहा हूं। माफ कीजिएगा, जब आप संसारी चर्चा करते हैं ना तब आप बोलते हो, पर जब आप भगवत चर्चा करते हैं तब आप गा ही रहे हो, आप स्वर में ही हो। ये यहां का बोलना और सामान्य बोलने में स्वर में अंतर दिख जाएगा आपको, क्योंकि वो बोलना है, ये गाना है। बिना गाए नहीं पा सकते उनको। तो हमारे द्वारा किए गए सारे व्रत नियम अनुष्ठान सबका फल क्या है? कथा में रति होना, कथा में अनुरक्ति होना, सत्संग के प्रति आसक्ति होना, ये समस्त हमारे व्रत नियमों का फल है। सवै पुंसाम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्।
अगर कथा में रति नहीं हो रही है और आप दुनिया भर के नियमों का पालन करते हैं, क्षमा कीजिए, आपके वो नियम केवल आडंबर हैं, आपके वो नियम केवल दूसरों को दिखाने के लिए हैं, आपके वो नियम केवल और केवल आपसे श्रम करवा रहे हैं। भगवत प्राप्ति उस नियम से कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए कथा में रति होना अति अनिवार्य है।